हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिसेबिलिटी, सोसाइटी एंड कल्चर की। ऑल राइट, ये टॉपिक आपके जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ऑल राइट, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने सिलेबस का ऑलमोस्ट सारा कवर करवा रखा है, और अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आपका 60+ स्कोर आराम से आ सकते हैं। सिलेबस पूरा कवर्ड है, तो आप इसको ज़रूर विजिट करना, देखिएगा, ठीक है। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर विच इज़ 9580023321 इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, विच इज एबलिज्म। एबलिज्म क्या होता है एंड व्हाट आर द कॉमन बिलीव्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ऑल राइट, तो पहले तो एबलिज्म का मतलब समझते हैं। देखिए, जहाँ कभी भी आपको ISM लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी, ठीक है, एक विचारधारा। तो जैसे एबलिज्म का मतलब यहाँ पे होता है एक ऐसी सोच जहाँ आप ये सोचते हैं कि जो डिसेबल पीपल होते हैं वो लेस केपेबल होते हैं, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और बाकियों से क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। तो अगर आपकी ऐसी सोच है, या इसी सोच को हम एबलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो एबलिज्म इज अ वे ऑफ थिंकिंग और बिहेविंग where people treat individuals with disabilities as less important, less capable और inferior to other, ठीक है। और देखिए, ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टीरियोटाइप कर रहे होते हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हो लोगों को, है ना, बेस्ड ऑन कि वो किस उनकी फिजिकल, मेंटल और सेंसरी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हिसाब से आप उनको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करो। इसी सोच को आप क्या बोलते हैं, एबलिज्म बोलते हैं। एंड इट कैन बी सीन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। जैसे व्हेन बिल्डिंग्स आर नॉट एक्सेसिबल फॉर व्हीलचेयर यूजर्स और पीपल अज्यूम दैट समवन विद डिसेबिलिटी कैन नॉट वर्क, स्टडी और लिव इंडिपेंडेंट। जब हम अपनी पहले से ही सोच बना लेते हैं कि अगर कोई डिसेबल है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, या बहुत कमजोर है, बाकियों से थोड़ा को कम अच्छे से काम कर पाएगा, अगर हम अपनी सोच बना लेते हैं, इसी को एबलिज्म बोल देते हैं। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। अब एबलिज्म यहाँ पर इंटेंशनल है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि एबलिज्म, ये जो हमारी विचारधारा है, या फिर हम जो लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जानबूझकर करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, हम बचपन से जो चीज़ देख रहे हैं अपने आसपास, ठीक है, हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग जो है वो डिसेबल लोगों को ट्रीट करते हैं, उनको किस तरीके से समझते हैं, उनको सिंपैथी ज़्यादा देते हैं, उनकी पोटेंशियल्स को कंसिडर ही नहीं किया जाता, ठीक है। जब हम अपने बचपन से सारी चीज़ें देखते हैं तो एक इंट्रिंसिक चीज़ है हमारे अंदर, वो एक चीज़ अपने आप आ जाती है कि हम भी उनको उसी नज़र से देखने लगते हैं, ठीक है। और हम अनइंटेंशनली भी उनको डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, ना चाहते हुए भी। तो इसी चीज़ को हम बोला गया है कि एबलिज्म जो है वो इंटेंशनल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारे जो वर्ड्स हैं वो हर्ट कर जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है ना कि हमने किसी को हर्ट कर दिया अपने वर्ड्स के थ्रू। तो वही चीज़ है कि हाउएवर इट स्टिल क्रिएट, पर ये स्टिल हमारे और जो लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, उनके बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन बिलीफ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। तो पहला मिसकंसेप्शन तो यही रहता है कि हम ये सोचते हैं कि दे आर लेस केपेबल, ठीक है, कि वो बाकियों से कमज़ोर हैं, मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, बाकियों से कम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है ना। रियलिटी में आप देखिए कि डिसेबल लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा, बट उनके पोटेंशियल को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, क्योंकि हम उनको वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देखते, ये प्री अजम्पशंस लगा के कि ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है लोगों पे, ये खुद इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। हमारे ये प्री जजमेंट्स की वजह से वो सच में फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती है, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता उनको अच्छे से। तो इसलिए हमारी जो मिसकंसेप्शन है पहला तो यही रहता है कि वो दे आर लेस केपेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्या, वी थिंक दैट दे ऑलवेज नीड हेल्प, ठीक है, हम ये सोचते हैं कि डिपेंड है दूसरों पर, ठीक है, और इन्हें हमेशा दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। वेल, सम मे रिक्वायर सपोर्ट, मैनी आर इंडिपेंडेंट एंड प्रेफर टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन। बट बहुत सारे लोग अपनी चीज़ें अपने आप ही करना पसंद करते हैं, ठीक है, वो दूसरों का सपोर्ट नहीं लेना पसंद करते। तो उस टाइम पे अगर आप सपोर्ट दिखाओगे, आप सिंपैथी दिखाओगे, तो वहाँ पर क्या आता है, एक डिग्निटी और डिसरिस्पेक्ट वाली बात आती है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। देयर लाइफ्स आर सैड और इनकम्प्लीट, हम ये सोचते हैं कि डिसेबल पीपल, बिकॉज उनको थोड़ा स्ट्रगल फील करना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा उनको सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उनको डिपेंडेंसी होती है, तो वो क्या होता है, वो हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं, वो हमेशा अनहैप्पी रहते हैं, ये हम प्री एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हमारी मिसकंसेप्शन है। फिर देखते हैं, ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल,
हम ये सोचते हैं कि अगर कोई डिसेबल इंसान है तो हमें सामने से दिख जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लाइंड पर्सन है या हैंडीकैप है, ठीक है, तो ये विजिबल डिसेबिलिटी है। बट डिसेबिलिटीज इनविजिबल भी हो सकती हैं जो हमें नहीं दिखाई दे सकती हैं, ऐसे जैसे कि क्रॉनिक इलनेस होती है, ठीक है। मेंटल हेल्थ कंडीशन हम देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं आज के टाइम पर, लोग सफ़र कर रहे हैं उनसे, ठीक है। दे आर ऑल्सो कंसिडर एज डिसेबिलिटी, बट हम उनको मानते ही नहीं है डिसेबिलिटी, क्योंकि हम सोचते हैं कि डिसेबिलिटी तो हमको विजिबली दिखाई दे जाएंगी, हैंडीकैप या फिर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है। फिर आते हैं दे कैन नॉट वर्क और कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। कुछ लोग जो हैं ये मानते हैं कि जो डिसेबल पीपल हैं वो थोड़ा प्रोडक्टिव नहीं है सोसाइटी के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता है कि इनको तो और सहारे की ज़रूरत है, ये हमें क्या सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अगर देखें तो उनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैपेबिलिटीज़ है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से अपना दिमाग में सेट कर रखा है कि ये लोग दूसरों से लेस केपेबल हैं, ठीक है। ये लोग दूसरों से लेस केपेबल हैं तो इनसे काम नहीं होगा, तो हम उनको चांस ही नहीं देते हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं देते हैं, और हेंस हम फिर बाद में ये भी कंक्लूड कर देते हैं कि ये कुछ सोसाइटीज़ के लिए कंट्रीब्यूट ही नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है। उनमें टैलेंट होता है। आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ऑल राउंड द वर्ल्ड, जहाँ पर डिसेबल पीपल अलग अलग फील्ड में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बात वही है, ये भी हमारा एक मिसकंसेप्शन है। ऑलराइट, दे नीड टू बी फिक्स्ड। देखिए, अनदर मिसकंसेप्शन इज दैट डिसेबिलिटी मस्ट ऑलवेज बी क्योर्ड और फिक्स्ड। हम ये सोचते हैं कि जो डिसेबिलिटी है वो हमेशा फिक्स होनी चाहिए। अगर कोई ब्लाइंड है तो उसको दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, अगर कोई हैंडीकैप है तो दोबारा से अच्छे से चल फिर ले, तभी वो ठीक माना जाएगा, है ना। हम ये मिसकंसेप्शन बना के रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखिए, मेडिकल सपोर्ट जो होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, वाइल मेडिकल सपोर्ट कैन बी हेल्पफुल, मेनी पीपल विद डिसेबिलिटी फोकस ऑन लिविंग फुलफिलिंग लाइव्स रादर देन बीइंग फिक्स्ड। मतलब ये है कि अब कैसे से कोई हैंडीकैप है, ठीक है, जो चल नहीं सकते, उनके लिए व्हील चेयर बहुत सपोर्टिव है, ठीक है, बट वो उस चीज़ को ये नहीं बोलेंगे ना, ठीक है, अब मुझे चलना है, जब जब तक मैं चल नहीं सकता तब तक मैं कंप्लीट नहीं हूँ, या तब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं मानूंगा, ठीक है। दे हैव टू एक्सेप्ट इट, और वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि ठीक है, अब हमें हमारा नेक्स्ट मूव ये होना चाहिए कि हमको उनको एक्सेस देनी चाहिए सोसाइटी की, ऑलराइट, कि हम उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें ताकि वो अपने आप को एक्सेप्टेड फील करें सोसाइटी में, ऑलराइट। तो सोसाइटी शुड वर्क ऑन रिमूविंग बैरियर्स, ठीक है, हमें बैरियर्स हटाने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज इंडिविजुअल्स, ऑलराइट। ठीक है, तो कंक्लूजन पे आते हैं। तो वही है कि हमने पढ़ा कि एबलिज्म क्या होता है, ठीक है। एबलिज्म किस तरीके से एक नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स डिसेबल पीपल, ठीक है। किस तरीके से हम उनको और भी ज़्यादा उनको अनफेयर तरीके से ट्रीट करते हैं अपने इस एटीट्यूड की वजह से, ठीक है। तो जब हम इन चीज़ों को समझते हैं कि हम क्या क्या मिसकंसेप्शंस रखते हैं टुवर्ड्स डिसेबल पीपल, तो हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस चीज़ को, और हम इम्प्रूव भी कर पाएंगे, ऑलराइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज डिस्कस द सिचुएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन। देखिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अभी अगर इंडिया की बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2.2% अराउंड ये पॉपुलेशन था उनका। ओवरऑल पॉपुलेशन में से 2.2% जो था वो पर्सन विद डिसेबिलिटी कंट्रीब्यूट करते थे इंडिया के अंदर, ऑलराइट। अगर 2019-2021 देखें, जो NFHS का डेटा था उसके हिसाब से आई थिंक 4.4% अराउंड ये पॉपुलेशन का परसेंटेज आ गया था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का, ऑलराइट। तो ये इंडिया के अंदर ओवरऑल पॉपुलेशन का हमने देखा कि कितना परसेंटेज है। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट, मिलियंस ऑफ पीपल्स लिव विद फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी डिसेबिलिटी, ओके। ओवर द ईयर्स द सिचुएशन हैव इम्प्रूव्ड बट मैनी चैलेंजेस स्टिल रिमेन। अब देखते हैं हम लोग क्या चैलेंजेस हैं। पहला है सोशल कंडीशंस। सोशल कंडीशन में प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस की, ठीक है। सोसाइटी क्या करती है कि डिसेबल लोगों को नॉर्मल तरीके से नहीं देख पाती है और डिस्क्रिमिनेट करती है उनको, ठीक है। और मैनी फैमिलीज स्टिल फील अशेम्ड और हाइड डिसेबल्ड मेंबर ड्यू टू सोशल एटीट्यूड, ठीक है। हमारा वही मैंने बोला एबलिज्म, ये वाला एटीट्यूड रहता है लोगों के अंदर, और नेगेटिव एटीट्यूड शो करते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जो डिसेबल लोग हैं अपने आप को बहुत एक्सक्लूडेड मानते हैं सोसाइटी से, ठीक है। उनको लगता है दैट वी आर नॉट नॉर्मल एंड सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग अस। तो इस चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है डिसेबल लोगों को, ऑलराइट। और इसी वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस लीड टू एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, ठीक है। बट हाँ, हालांकि अभी लोगों में अवेयरनेस आ रही है, बट और भी ज़रूरत है, और वो एजुकेशन और कैंपेन के थ्रू लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट बात करेंगे एजुकेशन की। एक्सेस टू एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैव इम्प्रूव्ड बट इज स्टिल लिमिटेड। वही चीज़ें देखिए, इम्प्रूव हुई हैं बट लिमिटेड है,
बहुत हमको मेजॉरिटी जगह अभी भी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं कि डिसेबल लोगों के लिए रहें, बट ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है अभी भी। बहुत कम जगह है जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे अगर डिसेबल लोग हैं तो उनके लिए एक्सेसिबल हो स्कूल्स, एजुकेशन या स्कूल का जो कैंपस है वो एक्सेसिबल हो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप किया जाए कि जो डिसेबल लोग हैं उनको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। ऑल राइट। या फिर टीचर्स की बात करें, ठीक है, टीचर्स जो स्पेशल टीचर होते हैं जिनको पता है किस तरीके से हैंडल करने हम इन लोगों को, या किस तरीके से हम इनको अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है, अलग अप्रोच से, एक स्पेशल अप्रोच से। ऑलराइट, तो उसकी भी कमी है अभी एजुकेशन सिस्टम में हमारे। वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस बाय प्रमोटिंग इंक्लूसिव स्कूलिंग। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अपना कि वो प्रमोट करे और भी ज़्यादा इंक्लूसिव स्कूलिंग को, ठीक है। फिर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन होता है एक तरीके से, हिंड्रांस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हेजिटेट होते हैं, हेजिटेट करते हैं इनको अपॉर्चुनिटी देने में, इनको काम पे रखने के लिए, क्योंकि उनको लगता है दे आर लेस एबल। ऑलराइट, ड्यू टू मिसकंसेप्शन अबाउट देयर एबिलिटीज़, वही मैंने बताया। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी रेट्स आर हाइयर अमंग देम, और इसी वजह से उनको सफ़र करना पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सब चीज़ों से, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। एक्सेसिबिलिटी सबसे बड़ा इशू इसीलिए है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपनी सराउंडिंग से इंटरेक्शन करने के लिए आपको वो चीज़ एक्सेस तो हो पहले, ठीक है। तो अगर एक्सेस नहीं होगी तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। वही चीज़ बताई गई है कि जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा इशू है, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, बिल्डिंग्स हो, स्कूल्स हो, ठीक है। यहाँ पर डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा या बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। लैक ऑफ रैम्प्स, लिफ्ट, प्रॉपर सिग्नेज साइनेज, सॉरी, मेक इट डिफिकल्ट फॉर पीडब्ल्यूडीज टू मूव इंडिपेंडेंटली। वही चीज़ बताया गया कि यहाँ पे फिर क्या होता है, एक डिपेंडेंसी आ जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जब आसपास, तो डिपेंड हो जाते हैं लोग दूसरों पे, ठीक है। However, initiatives like Accessible India campaign are working to improve this situation. बट अभी क्या हो रहा है, इंडिया में एक्शंस लिए जा रहे हैं, जैसे कि Accessible India campaign है, ठीक है। इसके थ्रू हम एक्सेस क्रिएट कर रहे हैं डिसेबल लोगों के लिए। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट है लीगल राइट्स इन गवर्नमेंट एफर्ट्स। यहाँ पे हम बात करते हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के, ठीक है। ये एक्ट क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है लीगल प्रोटेक्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो ये राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं, ठीक है। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज मोर टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, ठीक है। इसमें और भी डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। वेरियस वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन बेनिफिट, ठीक है। तो गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, लीगल राइट्स और लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हेल्थ केयर की। एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर इज स्टिल अ चैलेंज स्पेशली इन रूरल एरियाज, ठीक है। रूरल एरियाज में तो अभी भी नॉर्मल हेल्थ केयर भी नहीं है, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अर्ली डिटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज are not widely available, ठीक है। many families cannot afford treatment or assistive devices like wheelchair and hearing aid। तो बहुत ये है कि रूरल एरियाज में लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि वहाँ पर इतना एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर का, ठीक है। लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आते हैं पॉजिटिव चेंजेस पे। देखिए, despite challenges there have been positive changes, awareness is growing, technology is helping, राइट। टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, इन सब चीज़ों की वजह से लोगों को पता चल रहा है कि ठीक है प्रॉब्लम फेस करते हैं और हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, रादर देन हम उनको डिस्क्रिमिनेट करें या प्रेजुडाइसेस को और स्टीरियोटाइप डेवलप करें उनके उनके प्रति, है ना। तो सोसाइटी स्लोली बिकमिंग मोर इंक्लूसिव, तो हम ट्राई कर रहे हैं एज अ सोसाइटी कि हम इंक्लूसिव रहें उनके लिए, ठीक है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। वही चीज़ बताई गई है कि सिचुएशन अभी जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं, बट उनको और भी अटेंशन की ज़रूरत है, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये कैसे होगा, अगर हम बेटर एजुकेशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए एक्सेसिबल करेंगे, ठीक है, सोशल एक्सेप्टेंस हम देंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे विद स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज एंड पॉजिटिव सोशल एटीट्यूड, ठीक है। इंडिया कैन इंश्योर डिग्निटी, इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ डिस्कस द चैरिटी मॉडल एंड सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। दो मॉडल्स दिए गए हैं, चैरिटी मॉडल एंड सोशल मॉडल। इसको देखते हैं अभी। पहला हमारा है चैरिटी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। इन दिस मॉडल पीपल विद डिसेबिलिटीज आर सीन एज वीक, हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट ऑन अदर। इस मॉडल में क्या होता है कि ये बताया जाता है कि हम लोग जब डिसेबल लोगों को वीक देखते हैं, ठीक है, ये सोचते हैं कि वो लोग दूसरों के सहारे के बिना रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है।
ये मॉडल इस चीज़ पे फोकस करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डिसेबल पीपल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। हम तो ये सोचते हैं कि जो डिसेबल लोग हैं वो बिना किसी सहारे के रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए सोसाइटी का ये जिम्मेदारी है कि हम उनकी मदद करें थ्रू डोनेशन, चैरिटी एंड सिंपैथी, ठीक है। तो फोकस इसका क्या रहता है? फोकस इज हेल्पिंग देम सर्वाइव रादर देन मेकिंग देम इक्वल पार्टिसिपेंट इन द सोसाइटी। यहाँ पे फोकस जो होता है वो इस चीज़ पर ज़्यादा होता है कि हम थ्रू डोनेशन, चैरिटी और सिंपैथी हम इनको बस सर्वाइव करने के लिए हेल्प करें। इस चीज़ पे हम फोकस नहीं करते हैं कि ये लोग भी तो सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, इनको भी सोसाइटी में इंक्लूड करके, ठीक है, इनको भी इक्वल पार्टिसिपेंट बनाकर हम लोग उनको अपॉर्चुनिटी दें। हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, राइट। अब ये देखिए, कोई मॉडल ऐसा नहीं है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। बस इसमें क्या हो रहा है कि हम उन पे सिंपैथी दिखा रहे हैं, ठीक है। हम ये सोच रहे हैं कि इनको हमारे हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, और हम इनको हेल्प देकर, हम इनको सिंपैथी देकर एक अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव नहीं है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है इस मॉडल में, वही देखते हैं। पहला ये इसका नेगेटिव साइड है कि ये इट रिड्यूसेस डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। हम उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं कम करते हैं, क्योंकि हम उनको ये समझते हैं कि ये डिपेंडेंट है और इनमें खुद कुछ करने की पोटेंशियल नहीं है, इनको वीक समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये सारी क्या होती है, इससे क्या होता है, जो डिसेबल लोग हैं उनकी डिग्निटी थोड़ा रिड्यूस होती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इट मेक देम डिपेंडेंट ऑन अदर, ठीक है। वो लोग इंडिपेंडेंट अगर होना भी चाहें तो हम इस तरीके की चीज़ें करके उनको डिपेंडेंट बना लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। थर्ड है, इट इग्नोर्स देयर एबिलिटी एंड पोटेंशियल। उनके अंदर भी पोटेंशियल है, उनके अंदर भी कैपेसिटी है, बट हम निगलेक्ट करते हैं, हम उस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इस चीज़ से क्या होता है, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इस पूरे मॉडल का, ये तीन चीज़ें, ऑलराइट। Overall, the charity model treats disability as a personal tragedy and focuses more on kindness than on. हम सिंपैथी वाला एक्सपेक्ट ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि इनके साथ में बहुत दुखद चीज़ हुई है, तो हम एक सिंपैथी रखते हैं। लेकिन हम उनकी ये चीज़ नहीं देखते कि ओके, आफ्टर ऑल दिस दे ऑल्सो हैव सम पोटेंशियल, उनके अंदर भी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके और उनके राइट्स को हम लोग फोकस नहीं करते हैं। हम सिर्फ सिंपैथी और काइंडनेस दिखाते हैं उनको, बट उनकी जो रियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उनको वो नहीं देते, ऑलराइट। फिर आते हैं सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, ये दूसरा मॉडल है। This model offers a modern and more positive way of understanding disability, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोसाइटल बैरियर पे ज़्यादा फोकस कर रखा होता है इस मॉडल में। पुराना वाला जो मॉडल हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें सिंपैथी और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था। तो एज पर दिस मॉडल, पीपल आर डिसेबल्ड बाय फिजिकल, सोशल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स। देखिए, फिजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, ऑलराइट। सोशल में एक्सेप्टेंस का होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें। सोसाइटी शुड रिमूव दिस बैरियर टू इंश्योर इक्वालिटी, वही चीज़ बताई गई है। अब यह कि डिसेबल्ड पीपल हैव द सेम राइट्स एंड एबिलिटी एज द अदर्स। तो इस मॉडल में थोड़ा सा पॉजिटिव और मॉडर्न अप्रोच लिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अ पर्सन यूजिंग अ व्हील चेयर इज नॉट डिसेबल्ड बाय देयर कंडीशन बट बाय द लैक ऑफ रैम्प्स और लिफ्ट। कि अगर कोई भी इंसान जो व्हील चेयर का यूज़ करता है वो डिसेबल है, क्यों है, क्योंकि उसके पास एसेसिबिलिटी नहीं है, कि वो फिजिकल एसेसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ की। फॉर एग्जांपल, आपका व्हील चेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे स्टेयर केस होते हैं, ठीक है। अब व्हील चेयर वाला इंसान इन स्टेयर केसेस का तो यूज़ कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बैरियर क्रिएट हो गया। बट अगर इन स्टेयर केसेस के साथ साथ अगर कुछ रैम्प्स होते हैं यहाँ पर या लिफ्ट्स होती, तो ये आसानी से यहाँ पर जा सकता था विदाउट एनी वंस हेल्प, ठीक है। तो किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो डिसेबिलिटी इसको फेस करनी पड़ रही है, ये एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर लैक ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए, ऑलराइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी वही चीज़ दी गई कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, तो ठीक है, तो ब्रेल साइन लैंग्वेज जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है, बट नॉर्मल चीज़ें वो नहीं देख सकते ऑब्वियसली। तो इसकी वजह से क्या होता है, बैरियर क्रिएट होता है। आगे आते हैं। तो सोशल मॉडल के फोकसेस होते क्या है, देखिए, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, रैम्स, एलिवेटर, इंक्लूसिव डिज़ाइन, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आसपास के ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए डिसेबल लोगों को। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन, जॉब, सब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उनको, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटीज़। एंड रिस्पेक्ट एंड इंक्लूजन, सोसाइटी को रिस्पेक्ट और इंक्लूजन देनी चाहिए, ये चीज़ बताई गई है सोशल मॉडल में। अब आते हैं कि की डिफरेंसेस देख लेते हैं थोड़ा सा।
Charity model sees disabled people as object of pity while the social model sees them as equal citizens. देखिए वही मैंने बताया था कि जो ओल्ड मॉडल था उसमें हम सिंपैथी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनमें सिंपैथी दिखाते हैं, हम दया दिखाते हैं, सेवा की भावना रखते हैं। पर जो हमारा मॉडल है, सोशल मॉडल है, इसमें क्या होता है, हम उनको एक इक्वल सिटीजन मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि उनमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो पार्टिसिपेंट हैं सोसाइटी के, ठीक है, और वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। ऑलराइट, चैरिटी मॉडल में हम फोकस करते हैं हेल्प एंड केयर पे, ठीक है, जबकि हम सोशल मॉडल में राइट्स एंड इंक्लूजन पे केयर फोकस करते हैं। कि पहले पुराना वाले मॉडल में ये था कि हम हेल्प करेंगे उनकी, ठीक है, सिंपैथी दिखाएंगे, सेवा करेंगे, पर इसमें क्या उनके राइट्स को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे, उनको इंक्लूजन पे हम लोग काम करेंगे, ये सारी चीज़ें। चैरिटी मॉडल पुट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल के अंदर एक सिंपैथी जनरेट हो, वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहे। बट सोशल मॉडल में हम पूरी सोसाइटी पे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं कि वो सोसाइटी ही इंक्लूसिव बने उन लोगों के लिए। ऑलराइट, तो कंक्लूजन भी यही है कि देखिए चैरिटी मॉडल जो था, चैरिटी मॉडल शॉर्ट टर्म हेल्प के लिए तो ठीक था, ठीक है, बट कुछ लिमिटेशंस थे कि देखिए वही डिग्निटी और इंडिपेंडेंस की बात आ जाती थी डिसेबल लोगों की। सोशल मॉडल में क्या हुआ, सोशल मॉडल में थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच लिया गया, यहाँ पर इक्वालिटी और उनके राइट्स को प्रमोट किया गया था, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट दिलाने की बात की गई थी, उनके पार्टिसिपेशन की बात की गई थी सोसाइटी में, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी, ठीक है। देयरफॉर modern societies aims to follow the social model to create an inclusive and barrier free environment for everyone. तो social model जो है अभी modern societies में follow हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें आपके दो टॉपिक के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना था। तो पहला टॉपिक आई थिंक प्रिंट नहीं है। पहला था हमारा यही कि सिविल सोसाइटी का क्या रोल होता है इन एम्पावरिंग दी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, तो यही था आपका। तो इसी सिविल सोसाइटीज के बारे में हमको बताया गया है। देखिए जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं ये अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये गवर्नमेंट को और जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो लोग हैं उनको कनेक्ट करती हैं, ठीक है। जो भी गैप रह जाते हैं बाय द गवर्नमेंट कि वो उनको देख नहीं पाते हैं, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यहाँ पर एनजीओ क्या करती है, उस गैप को फिल करती हैं। कैसे, देखिए बाय प्रमोटिंग इंक्लूजन, अवेयरनेस, राइट बेस्ड अप्रोचेस, ठीक है, इंक्लूजन प्रमोट करती हैं, अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों के अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे। देखिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवोकेसी ग्रुप एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। वही मैंने आपको बताइए क्या काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है, और उसी उसी हिसाब से गैप को फिल करते हैं इनके बीच में। दे हेल्प इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटी राइट, रिड्यूसिंग स्टिग्मा एंड इनकरेजिंग सोसाइटल एक्सेप्टेंस। तो सोसाइटी के लेवल पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, जो भी अवेयरनेस का काम होता है, कि यही लोग करते हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज सच एज एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थ केयर सपोर्ट एंड लीगल। तो ये जो इसेंशियल सर्विसेज हैं इसको भी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। ऑलराइट, और ये जो लॉज बनते हैं, ठीक है, इन फेवर ऑफ दीज ग्रुप्स, ठीक है, उसको उनके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो। और उसके अलावा अवेयरनेस फैलाने में भी बहुत काम करते हैं लोग, ठीक है, टू प्रमोट द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इनेबलिंग PWDs टू बिकम सेल्फ रिलायंट। ऑलराइट, it fosters the community participation by what? By encouraging person with disability to voice their concern and participate in decision making process। कि decision making process में भी उनका participation है, इस चीज़ को ensure करना, इस चीज़ को encourage करना। self help group and support networks empower individuals emotionally and socially, ठीक है। कैंपेन एंड पब्लिक मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय सिविल सोसाइटीज ब्रिंग विजिबिलिटी टू डिसेबिलिटी इश्यूज एंड पुश फॉर पॉलिसी रिफॉर्म। कि जो गवर्नमेंट है उन तक ये पहुंचाना कि क्या क्या इश्यूज इनके द्वारा फेस किए जा रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंगली फिर पॉलिसी बना सके। तो यानी गवर्नमेंट को भी बताएं कि उनके क्या कंसर्न्स हैं। ऑलराइट, तो द सिविल सोसाइटी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज हेल्पिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अचीव डिग्निटी, इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस। इस तरीके से सिविल सोसाइटी उनकी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू एंड चैलेंजेस ऑफ एल्डरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। देखो इनके केस में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंबाइंड इफेक्ट हो जाते हैं। किस चीज़ के कंबाइंड इफेक्ट? एजिंग के और डिसेबिलिटी के, ठीक है। तो अब इसमें वन ऑफ द मेजर इशू क्या होता है कि डिक्लाइनिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ भी आपकी सफ़र कर रही होती है, मेंटल हेल्थ भी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, अपनी हर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो एल्डरली लोग हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा इशू है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का, ठीक है, कि जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं लैक सफिशिएंट इनकम का प्रॉब्लम रहता है, पेंशन का इश्यूज रहते हैं, ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी भी इतनी नहीं मिलती है उनको। तो इस वजह से क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
जो उनकी रेगुलर हेल्थ केयर का खर्चा है, ठीक है, या फिर उनको कोई डिवाइस चाहिए, असिस्टेड डिवाइस चाहिए, तो उसके खर्चा, इन सब के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम है सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, और ऑल्सो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम स्पेशली व्हेन फैमिली सपोर्ट इज वीक। जब एल्डरली लोगों की फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही होती उस टाइम पे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता या फिर कोई भी रीजन होते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेंटली यहाँ पे इंसान सफर कर रहा होता है। ऑलराइट। फिर एसेसिबिलिटी बैरियर है, ये भी इशू है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज में प्रॉपर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो काफ़ी बैरियर को फेस करना पड़ता है। ऑलराइट। और उसके बाद में लैक ऑफ एक सेकेंड लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड द एल्डरली डिसेबल्ड पर्सन। वही चीज़ है कि सोसाइटल बैरियर, किस चीज़ का, कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन या फिर लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती इन लोगों को लेके, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, लीडिंग टू निग्लेक्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। और फिर बाकी जो अब्यूजेस होती हैं, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होती हैं, उससे तो ये ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जो अभी के आज के टाइम की जो डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इतने बेटर तरीके से, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस requires comprehensive policies, improved healthcare, social security measures, and inclusive infrastructure to ensure a dignified and secure life for elderly person। तो वही बताया गया है कि अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें, जो भी चैलेंजेस हैं, तो फिर हम उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को फेस ना करना पड़े, एक्सप्लॉयटेशन को फेस ना करना पड़े, ठीक है, और चीज़ें थोड़ी उनके लिए ईजी हो जाए। सो ओके गाइस, यहाँ पर हम अपना अपना टॉपिक कवर कर लिए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने डाउट्स को कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और कोई सजेशन हो तो वो भी मेंशन करना। साथ ही साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्लास के जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं क्लासेस के, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएंगे, तो उसको ध्यान से आप ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।